हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेल बेट। ये मूवी बेस्ड है एक 17 साल की लड़की पर जो अपने ही सौतेले पिता की हत्या के जुर्म में एक ऐसी जेल में फंस जाती है जहाँ सारे कैदी और सारा स्टाफ उसका शोषण करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एना को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर वायलिन बजा रही होती है। एना को वायलिन बजाना काफी पसंद होता है और जब भी वो वायलिन बजाती है वो उसमें खो सी जाती है। इसी तरह एक दिन जब वो अपने रूम में बैठकर वायलिन बजा रही थी तभी उसके स्टेप फादर रॉबर्ट उसके रूम में आकर उसके पास बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो एना से वायलिन छीनकर उसे साइड में रखते हैं और एना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और हमेशा की तरह वो एना को पलंग पर लेटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एना अपना पूरा जोर लगाकर रॉबर्ट को पीछे की तरफ धक्का देती है जिससे रॉबर्ट एक धारदार हथियार से टकरा जाता है जिससे उसका गला कट जाता है और रॉबर्ट की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एना को कोर्ट में देखते हैं जहां वो जज को बताती है कि वो निर्दोष है। अपने आप को बचाने के लिए उसने गलती से उसके फादर को मार दिया। लेकिन एना की माँ को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो जज को बताती है कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था और एना झूठ बोल रही है। माँ के इस बयान पर एना को दोषी मान लिया जाता है और उसे 4 साल की सजा हो जाती है। कोर्ट से एना को सीधा जेल भेज दिया जाता है जहाँ पर जेल का वार्डन फ्रैंक सभी को जेल के रूल समझाता है और सभी को अपने अपने लॉकर में जाने को कहता है। यहाँ एक लॉकर में 2 कैदी को रखा जाता है। एना की साथ वाली लड़की का नाम जेनी होता है। रात में एना जब सोई होती है तब जेनी उसे देखकर मस्टरबेट करने लगती है। तभी एना की आंख खुलती है पर वो कुछ समझ नहीं पाती और सो जाती है। अगली सुबह एना जब ग्राउंड में जाती है तब वो देखती है इस जेल में सभी कैदियों को व्हाइट और ब्लैक 2 ग्रुप में बांटा गया है। व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी होती है और ब्लैक ग्रुप की लीडर जो होती है। क्योंकि एना बहुत ही ब्यूटीफुल होती है इसलिए कोडी उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है जिसके लिए उसे कोडी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। इसके बदले वो दूसरे ग्रुप से एना की रक्षा करेगी पर एना उसे ऐसा करने से मना कर देती है जिससे कोडी से अपना इंसल्ट समझती है। इसके बाद वो एना को अकेला देखकर उसे खूब मारती है और शाम को एना जब वापस अपने लॉकर में जाती है तब वो बहुत दुखी होती है। यह देखकर जेनी उसका हौसला बढ़ाती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और एना भी अपने आप को रोक नहीं पाती और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन एना जब ग्राउंड में जाती है तब जो उसे उल्टे सीधे कमेंट करके परेशान करती है और उसे लड़ने के लिए उकसाती है। यह सब देखकर एना समझ जाती है कि जेल में वो बिना ग्रुप के सरवाइव नहीं कर पाएगी। जिसके बाद एना कोडी का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और सभी लड़कियां मिलकर एना के हाथ पर एक टैटू बना देते हैं जिसका मतलब यह है कि एना भी अब व्हाइट ग्रुप की मेंबर है। इसके बाद व्हाइट ग्रुप की सभी महिलाएं एना को उकसाती है कि वो ब्लैक ग्रुप की लीडर जो से अपने अपमान का बदला ले। अब एना जो के पास जाकर उसे बिना कुछ कहे उसे मारने लगती है और दोनों ग्रुप में फाइट होने लगती है। कोडी के पास एक मोबाइल होता है जिससे वो इस फाइट की रिकॉर्डिंग कर लेती है। तभी वहाँ गार्ड आकर फाइट रुकवाते हैं और एना को पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसके सारे कपड़े उतारकर उसे एक बहुत ही ठंडी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। एना को अंदाजा नहीं होता कि इस फाइट की इतनी भयानक सजा उसे मिलेगी। वो बहुत रोती है, चिल्लाती है पर उसे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन वार्डन फ्रैंक एना को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें महीनों तक उस काल कोठरी में बंद रख सकता हूँ पर तुम चाहो तो वहाँ से निकल सकती हो। बदले में तुम्हें आज तक का सबसे बेस्ट माउथ जॉब देना होगा। एना के पास कोई चारा नहीं होता और उसे वार्डन की ये बात माननी पड़ती है जिसके बाद एना को उस काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। शाम को एना जब कोडी के पास जाती है तब वो उसे कुछ ड्रग्स देती है और ग्रुप में आने से पहले एना से जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक कोडी और एना दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ब्लैक ग्रुप की लीडर जो एना से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देती है और फिर से दोनों ग्रुप में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रैंक एना को बुलाता है और उसे दोषी बताकर काल कोठरी की धमकी देता है। एना उसके सामने कुछ नहीं कर पाती और वो एना को ड्रग्स देकर उसे नशे की हालत में उसके साथ रेप करता है। कुछ समय तक यह सिलसिला जारी रहता है। इसी बीच एना अपना दर्द भुलाने के लिए दूसरे कैदियों से मिलती है और उनके साथ मिलकर जानलेवा ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगती है। एना की रूममेट
उसे समझाती है और कोडी भी उसे इन सब लड़कियों से दूर रहने को कहती है। इसके चलते वह जेनी से भी झगड़ा कर लेती है और कोडी का ग्रुप भी छोड़ देती है। इस मौके का फायदा उठाकर जो एना से बदला लेती है, वो उसे बाथरूम में नंगा करके बहुत बुरी तरीके से मारती है। अगले दिन एना फिर से उन्हीं लड़कियों के पास नशा करने जाती है। तभी वहाँ पर कोडी आ जाती है और उन सभी लड़कियों को पीटने लगती है और सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और एना को भी वो फोर्सफुली अपने साथ चलने को कहती है। लेकिन एना अब इस गैंग वार और वार्डन के टॉर्चर से तंग आ चुकी है। वो एक धारदार हथियार उठाकर अपने आप को मारने की धमकी देती है। तभी वहाँ पुलिसकर्मी आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और मौका पाकर एक पुलिसकर्मी उसके हाथ से हथियार छीन लेता है। इस बार वार्डन फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फिर से उस काल कोठरी में बंद कर देता है। काफी समय तक काल कोठरी में बंद रहने के कारण और नशा न मिलने के कारण एना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो अपने खाने की प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है। पर तभी सही समय पर एक पुलिसकर्मी आकर उसकी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद एना की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक चेयर पर बंधा पाती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आकर उसके हाथ पैर खोल देती है। अब यहाँ एना को बहुत समय तक रखा जाता है, जहाँ एना जैसी कई कैदियों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एक दिन एक कैदी एना के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है और यह सब देखकर एना भी नशा ना करने का डिसीजन लेती है। इसके बाद एना को अपने लॉकर में भेज दिया जाता है और अब एना कोई गैंगवार नहीं चाहती, इसलिए वो अपने हाथ का टैटू भी मिटा देती है। और जब केडी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एना के चेहरे पर चाकू से काट देती है और उसे बहुत बेरहमी से मारती है। जब एना डॉक्टर से अपना इलाज करा रही थी तभी फ्रैंक वहाँ आता है और उसी हालत में उसे छूने लगता है। यह सब देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि फ्रैंक एना के साथ कुछ ठीक नहीं कर रहा। फ्रैंक के जाने के बाद एना डॉक्टर को पूरी कहानी बताती है और डॉक्टर उसे मदद करने का वादा करती है। पर फ्रैंक ये सब कैमरे में देख लेता है और डॉक्टर जेल से बाहर जाती इससे पहले ही वो उसे मरवा देता है। हर साल जेल में एक टैलेंट शो होता है। क्योंकि एना को वायलिन बजाना काफी अच्छा लगता है तो फ्रैंक भी एना को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो वादा करता है कि वो उसे जल्दी रिहा करवा देगा और उसने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर का मर्डर केस भी वो उसके ऊपर लगा देगा। एना के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। इवेंट में एना बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती है, जिसके बाद फ्रैंक एना का रेप करता है। अब एना फ्रैंक के वादे की बात अपने रूममेट जेनी को बताती है। जेनी उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तुम्हारी रिहाई से उसे क्या मिलेगा, उसे तो तुम्हारे जेल में रहते ही फायदा है, फ्रैंक बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एना को भी यह बात सही लगती है और वो एक प्लान बनाती है। वो कोडी के पास जाकर उससे मदद मांगती है। पहले तो कोडी मदद करने से मना कर देती है, पर फ्रैंक को फंसता देख वो अपना कैमरे वाला फोन एना को दे देती है और इस बार फ्रैंक जब एना के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तब एना उसका वीडियो बना लेती है। अब वो दिन आता है जब एना की जल्दी रिहाई के लिए सुनवाई होती है और वहाँ वही होता है जो जेनी ने कहा था। फ्रैंक अपने वादे से मुकर जाता है और एना के खिलाफ बोलता है और उसकी रिहाई नहीं होने देता। यह देखकर एना सभी को वो वीडियो दिखाती है जिससे फ्रैंक उसका रेप कर रहा था। जिसके बाद पुलिस के लोग फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और एना के साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगते हैं और उसे रिहा भी कर दिया जाता है और फाइनली एना जेल से रिहा हो जाती है। और इसके कई साल बाद एना एक इवेंट में दिखाई जाती है जहां वो बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती है, जिससे हमें यह पता लगता है कि एना अपने पास्ट को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।